नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज। आप सभी का स्वागत है। इस समय हम अस्पताल मोहल्ला वार्ड नंबर 1 बलदेवगढ़ में बालाराम रैकवार जी के यहाँ बैठे हुए हैं। इनका कुछ जमीनी विवाद जो पैतृक है चल रहा है, उसमें जानना चाहते हैं क्या विवाद है, क्या वजह है, क्या हुआ है। रैकवार जी, जो आपका जमीनी विवाद है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, मैं बता सकता हूँ। मेरी पैतृक मकान की आवासीय आबादी भूमि पटैती भूमि 214 आर के अंश भाग में 2916 फुट में मेरे पिताजी को 1961 में बंटवारे में पैतृक मकान मिला था। उसको नवीन निर्माण हेतु न्यू भरी पड़ी और जिसमें समस्त मटेरियल पड़ा है, उसको गलत तरमीम बंटवारे 2017 से 27/7/2019 से परमानंद ने करवा के अवैध जिसको गलत तरमीम बंटवारे को एसडीएम महोदय ने 6/12/2021 से नष्ट कर दिया था। और इन्हें परमानंद ने जानबूझकर मेरे पैतृक मकान की जगह को बाहरी व्यक्तियों को अपनी बताकर अवैध बिक्री की, जिसका सिविल न्यायालय में एक प्रकरण विचाराधीन है जो अभी लंबित है, निराकरण नहीं हो। और फिर बाद में 2023 में 23 में इसने पुनः मैंने मनोज रखवाल को जगह दी थी, उसी बिक्री बताई को भी इसने अपने बटान निरस्त से 460/1/4 से अपनी बताकर और उसकी अवैध बिक्री जानबूझकर बुराई रंजस से की है। और इसने अपने पैतृक घर मकान नवीनों के हिस्सा बांट में निर्माण कर लिया जो सीसी रास्ता के ऊपर है और मुख्य सड़क पर इनका नहीं है, परमानेंट का नहीं है। आप ये बताएं, जो जानबूझ करके आपकी पैतृक जमीन है वो बेची गई है जी, तो उसमें आप ये बता सकते हैं किसके द्वारा, कौन था उनके साथ में, कैसे क्या बेची गई है? हाँ, इसको नवल किशोर यादव आदि को बेची गई है जो प्रतापपुरा के ही बाहरी। उससे हमारी बुराई रंजस चलती थी। उसने मेरी झूठी गवाही भी दी थी। लड़ाई झड़की के परमानंद के लड़कों को इनने मारा है 2022 में। उससे मेरी बुराई के कारण इसने जानबूझकर हर तरह से प्रभावशाली होने के कारण जमीन को दी है। और उसने कह दिया कि परमानंद मुझे बेच दो, मैं सब ने पढ़ लूँगा, कितना रुपया लगेगा है, मैं कहीं से नहीं डरता हूँ और मुझे बेचो, मैं छीन के रहूँगा उनका बालाराम के पैतृक मकान की जगह को। छल बल कपट से पैसों से भी जैसे भी होगा मैं उसको लेके रहूँगा, तो मुझे बेचो। तो आपने फिर कहीं पर शिकायत नहीं की इस मामले की? कहाँ पर शिकायत की? हमने शिकायत की है तो हमारी शिकायत पे उसका कोई वो नहीं किया गया है। इसके बाद इसने तत्काल ही 2022 में अपर आयुक्त में अपील लगा दी है अवैध बिक्री की, तो अपील इसकी स्वीकार की गई है। और जिसपे हम लोगों का कोई दस्तावेजों पर सुनवाई नहीं की है आयुक्त ने, और बिना विचार किए ना अवसर दिया गया है ना ये दस्तावेजों मूल दस्तावेज जो साक्ष्य थे वास्तव उन पर विचार न करके अंधा उपपादक आदेश 15/2/2024 कर दिया, जिसके विरुद्ध हम माननीय उच्च न्यायालय में गए। तो भारत आदेश 19/12/2024 से और उसमें परमानेंट के लिए नए आदेश के लिए तहसीलदार को के नए सिरे पे 460/1/4 और 460/1 की तरमीम कराएं जो अब तक नहीं कराई गई है। और अवैध नामांतरण पहले कर दिया, जबकि मुख्य हाईकोर्ट का आदेश था कि पहले इन्हें तरमीम करवाने चाहिए थी तहसीलदार महोदय को, जो ना करवा के पहले गंभीर विवाद जानबूझ के बनाया गया है। ये गंभीर विवाद किसने बनवाया? जो ये तरमीम ना करवा करके विवाद आप बता रहे हैं कि बनाया गया, ये किसने बनवाया था ये विवाद? तहसीलदार महोदय ने ही 2 बार मेरे साथ
धोखाधड़ी की है और मुझसे बुराई रंजस से ही ऐसा मेरे साथ अन्याय किया है। जो जिम्मेदार बल्लेगढ़ तहसीलदार उस समय कौन थे? तत्कालीन तहसीलदार उस समय भी अनिल गुप्ता, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी थे और वर्तमान में भी जो जानबूझ के अबे भी मेरे कोई भी आपत्ति सुनवाई का निराकरण न करके अबे भी जानबूझकर मेरे साथ अन्याय किया है, अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है और मेरा शारीरिक, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण हो रहा है, जिसके जवाबदार सीमांत तहसीलदार महोदय ही हैं। आपको जो आदेश मिला था बल्लेगढ़ तहसीलदार को, जब आपने उच्चतम न्यायालय में अपील लगाई थी, तो वहाँ पर आप केस जीते थे या हारे थे? हमारी अपील स्वीकार गई थी, हम केस जीते थे जबलपुर से, हमारी अपील स्वीकार। वहाँ पर क्या आदेश किया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा? उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार की गई थी और पीटीवादी परमानंद 1 के आवेदन पर नए सिरे से पहले तरमीम बंटवारा करवाएं, जो तहसीलदार को वापस भेजा जाता है, उसका आदेश का तहसीलदार महोदय ने पालन नहीं किया और 460/1/4 से और 460/1/5 से कोई भी विविध लंबित प्रकरण किसी राजस्व न्यायालय में चल रहे हों तो उसको बंद किया जाए, निपटाया जाए, जिसका भी पालन नहीं किया गया है। और कोई अंतिम स्थापन आदेश है तो उसे भी रद्द किया जाए, जिसका भी पालन नहीं किया है। और नवल किशोर आदि ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसला के आदेश के विरुद्ध झूठा जवाब लेख लिखा 21/4/2025 को, तो उसके ही आधार पर झूठे जवाब के आधार पर ही तहसीलदार महोदय ने जानबूझकर, जानते हुए मेरे साथ अन्याय किया है। नहीं, जब आपके साथ तहसीलदार महोदय बल्लेगढ़ के द्वारा अन्याय किया गया, तो आपने जो टीकमगढ़ में अपने यहाँ मंगलवार को जन सुनवाई लगती है, वहाँ पर कलेक्टर साहब स्वयं उपस्थित होते हैं, सबका जायजा लेती है, तो आपने कलेक्टर साहब को अवगत नहीं करवाया? मैंने कलेक्टर साहब श्रीमान तोमर जी पर कलेक्टर साहब को लिखित आवेदन दिया था, तो उन्होंने बल्लेगढ़ तहसीलदार को कार्रवाई करने के लिए लिखा था, जो फाइल में आवेदन मेरा संलग्न है, जिस पर भी नहीं विचार किया गया है। और मैंने 2 बार जन सुनवाई महोदय जो वहाँ बैठते हैं उनको अपनी आपत्ति सुनाई और सब विवरण दिया, तो उन्होंने महोदय के लिए लिखा कि अब आवश्यक कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस पर भी अभी तक विचार नहीं किया गया है। तहसीलदार ने कोई विचार नहीं किया? तहसीलदार ने ही नहीं किया है, तहसीलदार ही पूर्णतः दोषी है और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं, जब आप जन सुनवाई पहुंच चुके हैं, उच्चतम न्यायालय पहुंच चुके हैं, और एक और हमारे लिए सहायता केंद्र है मध्य प्रदेश सरकार का, जो सीएम हेल्पलाइन, तो आपने वहां अपनी आपबीती नहीं बताई? मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी जुलाई में पूरी विवरण, लेकिन नामांतरण के संबंध में अवैध नामांतरण दिया जाए, अवैध बिक्री की गई है मेरे पैतृक मकान की बाहरी व्यक्तियों को अपनी बताते। बल्लेगढ़ के स्थानीय व्यक्तियों ने, किसी ने इसलिए नहीं लिखे, तो सबको पता है कि ये बालाराम के पिता श्री राजधर का पैतृक मकान की निर्माणाधीन जगह है, इसलिए बल्लेगढ़ का न लेकर स्थानीय लोगों ने न लेकर उनके बाहरी व्यक्तियों को से दुर्भी संधि करके साठगांठ बना के जानबूझकर नवल किशोर ने तो मेरे साथ बुराई रंजस से ही खरीदी है, क्योंकि नवल किशोर ने मेरे विरुद्ध पुलिस केस बनवाया था, उसमें परमानंद के लड़कों की गवाही दी थी 2022 में। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो बल्लेगढ़ तहसील अनिल गुप्ता जी है, उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, आप कहना क्या चाहते हैं बल्लेगढ़ तहसीलदार अनिल गुप्ता के द्वारा उच्चतम न्यायालय का आदेश का उल्लंघन किया गया, जिला कलेक्टर टीकमगढ़ का भी उल्लंघन किया गया, सीएम हेल्पलाइन का भी
उल्लंघन किया गया। क्या आप मुझे दिखा सकती हैं जो उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित किया था अनिल गुप्ता के लिए कि इस विवरण की पूरी जानकारी लेकर के जो सही हो उसको सेव रखा जाए और जो गलत है उनको निरस्त किया जाए, वो आदेश दिखा सकते हैं आप? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास वो आदेश है। देखिए, इनके पास उच्चतम न्यायालय का आदेश है, इसमें आप अंदर दिखाएंगे। इसमें 8, 9, 10 पॉइंट में स्पष्ट दिया गया है ऑल थॉट ओरिजिनल रिकॉर्ड, यानी जो ओरिजिनल हो, जो सही हो, उसकी छानबीन करें तहसीलदार साहब, और जो गलत है उनको निरस्त किया जाए। और ये 9वें पॉइंट में दिया है, जो ये अपील आई है वो स्वीकार की जाती है। 10वें पॉइंट में लिखा है उच्च न्यायालय ने कि जो प्रतिवादी के पद का अंक है 460/1, 460(1)(5) लंबित प्रकरण को निपटाया बंद किया जाए, जो तहसीलदार के द्वारा नहीं किया गया। आपको जो अनुभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के द्वारा राहत मिली थी, तहसीलदार के द्वारा जो आदेश किया गया था, वो दिखा सकते हैं आप? इसमें अनुभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ ने गलत तरीके से तरमीम बंटवारे को निरस्त कर दिया गया था, जिसमें बल्देवगढ़ तहसीलदार ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। यहाँ आप देख रहे हैं जो बल्देवगढ़ तहसीलदार अनिल गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा गरीब, शोषित, वंचित लोगों के साथ मनमानी की जा रही है। जो पैसे वाले हैं, दबंग लोग हैं, उनका साथ देकर के हर प्रकार से वंचित, शोषित लोगों के साथ दबाव बनाकर, धमकाकर गलत तरीके से काम किया जा रहा है। मैं